Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the distance between the two charges 25 microcoulomb and 36 microcoulomb is 11 centimeter. At what point on the line drawing that the intensity will be zero? किस पॉइंट पर आपकी इंटेंसिटी क्या वो जीरो के इक्वल होगी ये हमें बताना है। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको बताना है कि किस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होने का मतलब है कि जहां पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जीरो के इक्वल होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, आपके देखिए दो चार्जेस है, एक चार्जेस यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, कितना कितना देखिए 25 माइक्रोकूलम का चार्ज मान लीजिए है, एंड दिस इज द 36 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, अब देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जीरो हो सकता है पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में देखिए एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सकता है। ठीक है, तो ठीक है यहाँ पर क्या हो सकता है, इन दोनों के बीच का आपका क्या होगा, ये मान लीजिए एक पॉइंट है, ये पॉइंट आपका बी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, इस तो मान लीजिए बच्चों इसको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने इसको मैंने 3 लिए। ठीक है, इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी 11 सेंटीमीटर। ये वाली डिस्टेंस आपकी एक्स है, टोटल कितनी 11 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.11 माइनस एक्स। ठीक है, 11 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.11 एक्स 0.11 मीटर हो जाएगा ना। ठीक है, डिवाइड 11 सेंटीमीटर को 11 बाय 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.11 मीटर माइनस एक्स। ठीक है, ऐसे ऐसे कर लिया। अब पी पॉइंट क्या देखिए आपका न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो के इक्वल है। तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। पहले देखिए इस ए के कारण फाइंड आउट करते हैं, ए यानी कि 25 माइक्रोकूलम के कारण। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए एट पॉइंट पी कितना होगा देखिए बच्चों, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका देखिए के ई ए इंटू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के ई इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू की तरह यहाँ पर आपका 25 के कारण फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 25 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर का डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये आपका प्लस चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को आएगी। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द ए। ठीक है, अब बी के कारण देखिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका पैसा लिख लीजिए। देखिए हम इसके यहाँ पर इसका ऐसा लिखा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हो जाएगा देखिए दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ ए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ बी, बी के कारण। ठीक है, कितना आएगा देखिए के ई इंटू बी का चार्ज कितना आपका 36 इंटू 10 to the power -6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी 0.11 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी के कारण आपका इस डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ बी आ गया। ठीक है, तो ये आपका देखिए पी पॉइंट पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आप क्या कर लेंगे, यहाँ से कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट है, तब हम बता सकते हैं कि ये क्या होगा, पी पॉइंट आपका क्या होगा न्यूट्रल पॉइंट होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इन दोनों के कैंसिल आउट करेंगे तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वो डायरेक्शन तो दोनों के अपोजिट है, तो आप इन दोनों को क्या कर लीजिए, इक्वेट कर लीजिए, तो हो जाएगा के ई इंटू 25 इंटू 10 to the power -6 डिवाइडेड बाई कितना एक्स का स्क्वायर, इट्स इक्वल टू कितना के ई इंटू 36 इंटू 10 to the power -6 डिवाइडेड बाई बच्चों कितना हो जाएगा 0.11 माइनस एक्स का स्क्वायर। के ई आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है और न्यूमेरिकल वैल्यू 9 इंटू 10 to the power 9 होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको बच्चा के ई से आपका के ई कैंसिल हो गया। ठीक है, 10 to the power -6 से 10 to the power -6 कैंसिल हो गया। यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 20/5/36 यहाँ पर ले आएगी, और यहाँ पर हो गया आपका एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.11 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड अंडर रूट कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5/6 इट इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई कितना 0.11 माइनस एक्स के इक्वल। ठीक है, अब दोनों साइड देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.55 माइनस ऑफ 5x इट इज इक्वल टू 6x। ठीक है, और -5x राइट साइड जाएगा तो कितना होगा 11x की वैल्यू है आपकी 0.55 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर सब लिख सकते हैं बच्चों की आपकी x की वैल्यू होगी, वो हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी 0.55/11 करेंगे तो 0.05 के इक्वल हो जाएगी, कितनी 0.05 क्या आएगा मीटर में, हमने मीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, और या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर, और एक्स कहाँ से डिस्टेंस है 25 माइक्रोकूलम से। ठीक है, तो बता सकते हैं कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 25 माइक्रोकूलम। तो देखिए बच्चों ए वाला ऑप्शन क्या है इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट है। ठीक है, तो हम बच्चे यहाँ से लिख सकते हैं कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.